नून लीग के टिकट पर आप कामयाब हुए, अभी क्या इख्तलाफात बने कि ये तमाम तर सिचुएशन हम देख रहे हैं? जी, मैं अगर बात करूंगा तो अपनी ज़ाती बात ही कर सकता हूं, अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कर सकता हूं। जो मेरा इख्तलाफ है वो कोई आज का नहीं है, ये 2002 से जब मैं पहली दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बना उस वक्त से ही मेरा ओवरहाल सियासी मिजाज से इख्तलाफ है। मेरी ये सोच है कि जब हम वोट दें तो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, जिसको हम बेहतर समझें, लेकिन बिल फर्ज कोई ऐसा कामयाब हो जाए जिसको हमने वोट नहीं दिया तो फिर उसे काम करने दें, ये नहीं कि उसकी टांगें खींचते रहें। इसको मैं कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं समझता, इसको बलवतनी नहीं समझता। ये मेरी एक जाती एक ओपिनियन है। यही पोजीशन अभी पैदा हुई कि जब अक्सरियत ने इमरान खान साहब को वोट दे दिया तो फिर मैं समझता हूँ उन्हें काम करने देना चाहिए। उनकी जहाँ गलती हो हमें आगाह करना चाहिए, वो फिर माने ना माने अक्सरियत उनके पास है। जब 5 साल पूरे होंगे कौम खुद ही अगर वो सही तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे तो कौम उन्हें फारग कर देगी। अभी ये जितनी तहरीक इंसाफ अदम एतमाद की जो मूवमेंट चल रही है, करोड़ों अरबों रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। एक एक बंदा अपना पेट्रोल खर्च कर रहा है, अपना वक्त खर्च कर रहा है। पूरी कौम का देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने अपने काम छोड़ के वो एक जोश और जज्बे में पड़े हुए हैं। इसमें क्या नेशनल इंटरेस्ट है? अगर सुबह इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है और दूसरी को आ जाएगी तो वो कौन सा तीर मार लेंगे? तो अगर 3 साल वो ठीक नहीं गुजरे बिल फर्ज तो 1.5 साल और गुजरने में लोगों को खुद समझ आ जाएगी। तो ये मेरी एक अपनी ओपिनियन है और मैं तो उस के एतबार से बात करता हूँ। अदरवाइज मुझे मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया और मुस्लिम लीग नून के टिकट से मैं मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। मुझे रिस्पेक्ट है मियां शहबाज शरीफ साहब की और मुझे इस बात का भी एहतराम है कि उन्होंने मुझे पसंद किया कि मैं सूबाई असम्बली में उनकी तरफ से काम करूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी ओपिनियन जो है वो उसको कोई बंद कर देना है। अच्छा शेखपुरी साहब, ये फरमाइए, अब जो सूरत हाल पंजाब में डेवलप हो रही है, परवेज़ इलाही साहब का नाम आ गया और परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलने की और वोट इकट्ठे करने की। अगर फर्ज किया सेंटर में हुकूमत बदल जाती है तो पंजाब में आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? क्या परवेज़ इलाही साहब बन पाएंगे फिर वज़ारत आला के? वो तो जरदारी साहब तो कह रहे हैं जिसको हम चाहेंगे वो बनेगा। देखिए, वो तो बात ठीक है, लेकिन पंजाब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि परवेज़ इलाही साहब को सबसे पहले तो जरदारी साहब ने ही चॉइस किया कि हम उनको चीफ मिनिस्टर बना दें और ये चीज़ नज़र आ रही थी, पब्लिकली भी ये बातें हो रही थी। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी ये पसंद किया तो खुद तशरीफ ले गए उनके घर में। तो जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुद चाह रहे थे कि परवेज़ इलाही एक अच्छा आदमी है जो पंजाब के लिए बेहतर साबित होंगे, तो अगर उनकी चॉइस को इमरान खान साहब ने भी अपनी चॉइस बना लिया है तो मेरे हिसाब से तो शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को खुश होना चाहिए कि जिसे वो पसंद कर रहे थे इमरान खान ने भी उसे पसंद कर लिया। तो इसमें मुझे थोड़ी सी हैरत है कि अगर जिस चीज को वो अच्छा समझ रहे थे, अगर इमरान खान ने भी उसको अच्छा कह दिया तो फिर इख्तलाफ किस बात का है? तो वैसे भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अंदर ये टैलेंट है। आपने पीछे जो इलेक्शन हुए हैं सेनेट के उसमें भी देखा कि पूरे सूबों के अंदर दिगा मुश्ती हुई है, लेकिन पंजाब में सिर्फ परवेज़ इलाही साहब की वजह से अमन व अमान से सारा इंतखाब हुआ है सेनेट का और दिगा मुश्ती नहीं हुई। वो परवेज़ इलाही साहब का टैलेंट था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, तहरीक इंसाफ को, सभी को इत्तेमाद में ले लिया। भाई जितने जितने आपके वोट हैं आप अपने अपने बंदे फाइनल कर लें और इलेक्शन की तरफ ना जाएं। कितने लोग हैं तकरीबन? तो जो मुझे नजर आ रहा है पंजाब में चीफ मिनिस्टर का शायद इंतखाब नहीं होगा और मुत्तफिका तौर पर ही परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इत्तफाक रहे होता मैं तो देख रहा हूँ। अच्छा, तकरीबन कितने लोग आपके ख्याल में आपके साथ हैं? नहीं, अगर मुझे उस हिसाब से देखें कि मुस्लिम लीग नून से हट के बात करने वाले तो तकरीबन हम 5 दोस्त हैं। एक फौत हो गया निशात डाहा साहब, तो 5 है जो हम अक्सर बुज़दार साहब से राब्ते में रहते हैं या मिलते रहते हैं या इस बात में हेजिटेशन नहीं करते कि हमें गवर्नमेंट को नहीं मिलना। तो जिस वजह से मुस्लिम लीग नून हमसे नाराज है, मतलब लोग हमें नाराज कहते हैं, मैं कहता हूँ हम नाराज नहीं है, वो नाराज है कि भाई आप क्यों मिलते हैं। ठीक है। और मैं जो समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी है, हम पब्लिक नुमाइंदे हैं, हमारा हक है हम जाके अपनी बात करें, फिर वो हमारी बात सुने ना सुने उनके पास राइट है। और अगर हम जाते हैं पब्लिक की कोई इशू लेके वो हमारी बात सारे मामलात में अगर हम हमारी पार्टी को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके जी हरमीत।
जी 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 शरदपुरी साहब, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप भी नाराज हैं और आपसे भी लोग नाराज हैं, लीडरान जो है, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो नाराज हैं उनको भी मनाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। क्या आपके साथ भी बड़े लेवल पे कोई राब्ता हो रहा है? क्योंकि इस वक्त जरूरत है आप लोगों के वोट की, खासकर नून को भी जरूरत है, तो पीटीआई को भी जरूरत है, तो क्या नून की जानिब से क्या वो गिले शिकवे मिटाने के लिए ऊपर से कोई आपसे राब्ते हो रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया, नाराजगी बहुत हो गई है? जी हमजा शहबाज शरीफ साहब के एक कॉमन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने राब्ता मेरे से किया था। अब ये मालूम नहीं कि हमजा साहब के कहने भी किया था या खुद ही किया था, तो मेरी तरफ से तो उन्हें पॉजिटिव ही जवाब था कि मैं उस वक्त जो सिचुएशन थी, मैंने ये कहा था कि मैं तो मुनासिब नहीं समझता अदम एतमाद की तहरीक को, और अगर वोटिंग में जाएगा तो मैं बुज़दार साहब के खिलाफ वोट नहीं दूंगा। और लेकिन कल को अगर नए इंतखाब का मरला आ जाता है तो फिर मेरे बारे में हम हेजिटेशन महसूस ना करें, जो पार्टी डिसीजन करेगी मेरा वोट उसी की तरफ होगा, लेकिन राय देने में मैं आजाद हूं और राय तो मैं अपनी देता रहूंगा जिसे मैं अगर आपकी ये राय है और उस पर पीएमएलएन की लीडरशिप आपसे थोड़ी नाराज भी होती है और अगली दफा आप डिमांड करते हैं कि मुझे टिकट दिया जाए, तो फिर क्या सिनेरियो? देखिए, ये तो पार्टी का हक है वो टिकट किसको देते हैं, लेकिन इत्तेफाक से जो मेरा मामला है, मैं इसे खुशकिस्मती कह लें या पार्टी का बड़ापन कह लें, कि मैंने कभी भी नहीं मांगी और हमेशा उन्होंने खुद मोहब्बत की है, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मियां शहबाज शरीफ साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का भी, कि वो मेरी इस तरह की बातें सुनने के बावजूद पसंद कर लेते हैं, तो उनकी मेहरबानी है। लेकिन कभी भी मैंने अपनी ओपिनियन जो है उसको दबा के नहीं रखा, और हमेशा मैंने पार्टी की मीटिंग्स के अंदर भी और पब्लिक के अंदर भी वही बात करता हूँ जिसे मैं जाती तौर पर ठीक समझता हूँ। जी जी हरमीत। अच्छा सर, अगर मान लेते हैं, अल्लाह करे भी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जमहूरियत का ये सिलसिला जो है ये इस तरह चलता रवा दवा रहे, अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और परवेज इलाही साहब के हवाले से अगर हम बात करें वो बन जाते हैं वज़ीर आला, तो कैसे देखते हैं आप बुज़दार से बेहतरीन कारकर्दगी आपको नजर आएगी परवेज इलाही की सूरत में? आपको जी सच्ची बात तो ये है, परवेज इलाही साहब एक्सीलेंट रहेंगे। बुज़दार साहब शरीफ आदमी हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं, लेकिन एक फॉल्ट है जो मैंने इमरान खान साहब की खिदमत में भी अर्ज किया, खुद बुज़दार साहब की खिदमत में भी अर्ज किया, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनकी पूरी ग्रिप नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, और वो उनकी शराफत की वजह से। और मैं ब्यूरोक्रेसी से भी झगड़ता रहा हूं कि आप उनकी शराफत से पॉजिटिव फायदा उठाएं कि डिलीवरी बेहतर करें, ना कि उनकी शराफत से ये फायदा उठाएं कि नीचे लूट मार हो रही है और बुज़दार साहब को शराफत की वजह से समझ ही नहीं है, बदनामी बुज़दार साहब की हो रही है, लूट मार नीचे ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन परवेज इलाही साहब का दौर भी हमने देखा है, उनका पूरा कंट्रोल था, जैसे शहबाज शरीफ साहब का दौर रहा है तो पूरा उनका कंट्रोल था। चांसेस आपको क्या लगते हैं, मतलब क्विकली जरा थोड़ा सा चांसेस क्या लगते हैं, क्या होगा? जी मुझे जो चांस नजर आ रहे हैं, मरकज में तो पोजीशन जो है वो डामाडोल है, मे बी खान साहब कामयाब हो जाए और मे बी वो फेल हो जाए, लेकिन सूबे में परवेज इलाही साहब की सूरत में मुझे समझ आ रही है कि इंतखाब की तरफ ये नहीं जाएगा, जो मेरी असेसमेंट है वो इत्तफाक राय हो जाएगा, इत्तफाक राय हो जाएगा, और मरकज में जो है अभी कुछ भी कहना कबल है। बहुत शुक्रिया जलील अहमद शरकपुरी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, अपनी ओपिनियन पेश कर रहे थे।